नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी डक्कन क्वीन एक्सप्रेस को लेकर, जिसमें मैंने बताया कि यह ट्रेन जो है 191 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर भी इसमें रेलवे के द्वारा डाइनिंग कार की सुविधा दी गई है। जिसमें लोगों ने जानना चाहा था कि इतने कम डिस्टेंस में डाइनिंग कार की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, उस वीडियो में मेरे कई सारे व्यूअर ने यह भी जानना चाहा कि डक्कन क्वीन एक्सप्रेस के लोकोमोटिव को वहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा पूरी तरह से जब्त कर लिया गया और कल्याण रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन के स्टॉपेज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो इसके पीछे क्या वजह थी, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो डक्कन क्वीन एक्सप्रेस है से जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो वहाँ के थे उनके द्वारा लोकोमोटिव को क्यों जब्त किया गया और यहाँ पर जो है कल्याण रेलवे स्टेशन से इसके स्टॉपेज को हमेशा के लिए क्यों खत्म किया गया। और सबसे बड़ी चीज़ कि डक्कन क्वीन ही यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के निशाने में क्यों आई और भी ट्रेन के लोकोमोटिव या फिर वहाँ से स्टॉपेज दूसरे ट्रेनों का क्यों नहीं हटाया गया। तो चलिए इसके तह तक जाते हैं और पूरी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, कल्याण जंक्शन सेंट्रल रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन है जो कि रेलवे के अपने परिसर में है, लेकिन कल्याण नगर निगम का दावा था कि रेलवे ने उसके कुछ स्थानीय टैक्स जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स और सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया था। यह बकाया स्टेशन परिसर के आसपास के क्षेत्रों में नगर निगम की सेवाएं जैसे कि सड़क सफाई और अन्य सुविधाओं के लिए था। रेलवे का तर्क था कि स्टेशन उनका अपना परिसर है और उन्हें नगर निगम को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कल्याण नगर निगम ने इसे चुनौती दी। यह मामला कोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने फैसला सुनाया कि रेलवे को उसका भुगतान जो है बकाया वो चुकाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि रेलवे भुगतान क्यों नहीं किया। शायद वह राशि बड़ी होगी या फिर रेलवे का इसका कोई सैद्धांतिक तौर पर गलत मानता होगा। ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई। दोस्तों, अब सवाल है कि यहाँ पर जो है तो सिर्फ डक्कन क्वीन को ही निशाना क्यों बनाया गया, बाकी ट्रेनों पर यहाँ पर उसको निशाना क्यों नहीं बनाया गया। दोस्तों, इसका पहला रीजन यह है कि उस समय तक डक्कन क्वीन जो है उस रूट की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेन थी, यानी कि पहली जो है लॉन्ग डिस्टेंस सुपरफास्ट ट्रेन थी जिसका बहुत ज़्यादा बोलबाला था। और इसके लोकोमोटिव या फिर इस पूरी ट्रेन को जब्त करना कल्याण नगर निगम के लिए एक बड़ा प्रयास था तथा वह सेंट्रल रेलवे के दबाव बनाने का एक बहुत बड़ा तरीका भी था। यह एक प्रतीकात्मक कदम था जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। दूसरा रीजन था कि डक्कन क्वीन एक्सप्रेस जो है शुरुआत में कल्याण रेलवे स्टेशन से ही शुरू हो रही थी और नगर निगम इसे ही टारगेट करके यह दिखाना चाहता था कि रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन को नहीं बख्शेंगे। और तीसरा रीजन यह भी था कि डक्कन क्वीन के संचालन से जुड़े कुछ खास शुल्क थे जो कि अन्य ट्रेनों पर लागू नहीं होते थे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखते हुए कल्याण नगर निगम ने डक्कन क्वीन के लोकोमोटिव को जब्त किया। और यह ट्रेन चूंकि यहीं से शुरू होती थी तो ऐसा भी कहा जाता है कि उसकी जो सफाई वगैरह के लिए पानी वगैरह यूज किया जाता था, उसमें जो सीवरेज सिस्टम थे वह नगर निगम से होते हुए जाते थे और मेन यही टैक्स था जो कि यहाँ पर नगर निगम रेलवे से वसूलना चाहती थी। इस प्रकार से जो है यह खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिसका सेंट्रल रेलवे को बहुत बड़ा झटका लगा। तो दोस्तों, जब डक्कन क्वीन के लोकोमोटिव को जब्त किया गया तो यह जो है सेंट्रल रेलवे के लिए अपमानजनक था। रेलवे ने जल्दी इस बकाया राशि का भुगतान किया और अपने लोकोमोटिव को छुड़ा लिया। लेकिन दोस्तों, इस घटना का एक बहुत बड़ा परिणाम यह हुआ, सेंट्रल रेलवे ने डक्कन क्वीन एक्सप्रेस के स्टॉपेज को कल्याण रेलवे स्टेशन से हमेशा के लिए हटा दिया। दोस्तों, यह कल्याण के लिए एक बड़ा झटका था। एक स्टेशन जो कभी डक्कन क्वीन का शुरुआती बिंदु था, अब इस ट्रेन के लिए सिर्फ गुजरने वाला एक स्टेशन बन गया। यात्रियों को असुविधा हुई और कल्याण की ऐतिहासिक पहचान को ठेस पहुंची। तो दोस्तों, ये कुछ रीजन थे जिसके चलते यहाँ पर जो है डक्कन क्वीन एक्सप्रेस के लोकोमोटिव को कल्याण नगर निगम के द्वारा जब्त किया गया और भारतीय रेलवे के द्वारा कल्याण रेलवे स्टेशन से डक्कन क्वीन के स्टॉपेज को हमेशा के लिए हटाया गया। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट सवाल यह भी है कि फिर यहाँ पर कल्याण नगर निगम के द्वारा बाकी ट्रेनों के लोकोमोटिव को क्यों जब्त नहीं किया गया। तो शायद इसलिए कि डक्कन क्वीन का मामला एक खास उदाहरण था। अन्य ट्रेन शायद उतनी हाई प्रोफाइल की नहीं थी या फिर उनका कल्याण में वैसा ऐतिहासिक पड़ाव नहीं था, जिसके चलते नगर निगम ने एक बार अपनी ताकत को दिखाने के लिए बाकी मामलों से समझौता कर लिया। इसीलिए यहाँ पर नगर निगम के द्वारा बाकी कोई ट्रेन या फिर उसके स्टॉपेज में कोई भी दबाव नहीं बनाया गया।
लेकिन दोस्तों यह घटना आज भी रेलवे के इतिहास में एक अनोखे टकराव की मिसाल है। नगर निगम ने रेलवे जैसे विशाल संगठन को चुनौती दी और जीत हासिल की, लेकिन इस जीत की कीमत कल्याण ने अपने हॉल्ट को खोकर चुकाई। तो इस प्रकार से यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और नियमों का टकराव कितना भी अनोखा हो सकता है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कल्याण का हॉल्ट कभी वापस आएगा? क्या आप सोचते हैं इसको लेकर? अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।